हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज को वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। उसका नाम बताइए। कीबोर्ड, प्लाटर, स्कैनर, OMR या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को बाद में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है ईमेल फैसिलिटी अमंग द डिफरेंट होस्ट। तो इनमें से वो कौन सा प्रोटोकॉल रहेगा? तो देखिए इसमें से जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। तो ये जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है यही मेल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, अलो करता है मल्टीमीडिया फाइल को हम लोग डिलीवर कर पाए एज एन ईमेल। अगला क्वेश्चन हमारा कि जो बेसिक आर्किटेक्चर है हमारा कंप्यूटर का, उसको किसने डेवलप किया था? तो कुछ ऑप्शन हैं आपके सामने, मगर इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जॉन वन न्यूमैन ने किया था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। अगला था, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फॉर्मूला इन सेल। ओके, तो एक्सेल को हमने कहना है कि हम फॉर्मूला एंटर करने वाले हैं आप में, तो वी मस्ट हमें किस चीज़ से उसको शुरू करना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो जो इसका सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इसमें हम लोग इज इक्वल्स टू डालते हैं, उसके बाद हम अपना फॉर्मूला एंटर करते हैं एक्सेल में जाकर के। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड। एक कंप्यूटर को हम लोग कितनी जनरेशन में क्लासीफाई कर सकते हैं? तो टोटल देखिए, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट, यानी 5 जनरेशन में हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो आप जान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके आप देख सकते हैं इजीली से इसको। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस चीज़ पे बेस्ड है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर है वो बेस्ड है, और इसकी डेवलपमेंट अभी भी हो रही है, जैसे कि आज के टाइम पे लोग वॉइस रिकग्नाइजेशन पे काम कर रहे हैं और जिसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5th जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो किस चीज़ पे बेस्ड थे, कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे? तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो थे एक्चुअली में वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड हुआ करते थे। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग, क्या है ये। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड हुआ करते थे, ठीक है। और मैग्नेटिक ड्रम्स ये लोग यूज़ करते थे अपनी मेमोरी के लिए। एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होते थे चलाना ये, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे ये लोग उस टाइम पे, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में और ये रिलाई क्या करते थे कि इसमें मशीन लैंग्वेज पे, और इसको लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये लोग समझते थे। और कोई भी काम करने के लिए एक्चुअली में ये लोग ना सिर्फ एक ही काम एक साइमल्टेनियसली ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, एक वक्त पे सिर्फ एक काम करते थे। और इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल इनसे किया जाता था। इसकी एग्जांपल्स अगर पूछेगा कोई क्वेश्चन में, एग्जांपल्स इसकी क्या है, जैसे कि यूनिवैक या इनैक, ये जो हमारी एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया था? ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन। तो इसमें ऑप्शंस में हमारे पास हैं, लेकिन ये 4th जनरेशन में यूज़ किया गया था। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर वो कह रहा है आपको 4th जनरेशन में लाया गया था, एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को जोड़ा गया और बिल्ड इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप्स में। बट इज द फर्स्ट जनरेशन फील्ड इन एंटायर रूम। कह रहे हैं कि पहली वाली जो जनरेशन के कंप्यूटर थे वो एक पूरे रूम में आते थे, बट अब ये कंप्यूटर 4th जनरेशन में आकर के इतना हो गया कि आप इसे अपनी हथेली में रख सकते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल दे रहा है वो इंटेल 4004, जिसको डेवलप किया गया था 1971 में। ओके जी, और इसमें यूज़ किया ये यहाँ पे फ्रॉम ऑल CPU एंड मेमोरी इनपुट, ये सारी चीज़ें इनको सिंगल चिप में यूज़ किया जा रहा है। चलिए, दिस स्मॉल कंप्यूटर जो थे ये बहुत पावरफुल थे और ये बहुत सारे नेटवर्क्स में इवेंचुअली काम करते थे। ठीक है, अगले चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग इसमें। अगला कह रहे हैं कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो किस चीज़ से मिलकर के बने थे? तो इसका सही जवाब है हमारा ट्रांजिस्टर से। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली में ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब्स को। हमने पढ़ा जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पे काम करते थे, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर एक्चुअली में ट्रांजिस्टर्स पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो इन ट्रांजिस्टर्स को इन्वेंट किया गया था साल 1947 में, बट डिड नॉट सी वाइड स्प्रेड, ये ज़्यादा देखे नहीं गए अंटिल 1950 तक। और ट्रांजिस्टर जो थे वाज फार सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब्स। ये ट्रांजिस्टर जो थे ये ज़्यादा बेहतर थे वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो थे अब ये पहले वाले कंप्यूटर से और ज़्यादा स्मार्टर, चीपर और रिलायबल थे, ज़्यादा एफिशिएंट थे काम करने में, जो कि हर जनरेशन के साथ इसमें डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन होती रही। चलिए आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ ए नॉन वोल्टाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वोल्टाइल मेमोरी है? मेमोरीज के नाम आपके सामने है, और इसमें जो सही है वो है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, हम इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं। रोम जो है एक्चुअली में नॉन वोल्टाइल मेमोरी है, और इसका मतलब रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और जानना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। GUI की फुल फॉर्म क्या है? तो कुछ ऑप्शंस है सामने आपके, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और चलिए अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेल जानते हैं कि क्या इसकी डिटेल है। तो बोल रहे हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ अ कंप्यूटर इंटरफेस, और जो अलो करता है यूज़र को ताकि वो इंटरेक्ट कर पाए डिवाइसेस के साथ थ्रू ग्राफिकल एलिमेंट्स के, जैसे कि पिक्चर या फिर एनिमेशन, इन सब चीज़ों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि एनी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस जिसको हम इंटर करते हैं मेमोरी में कंप्यूटर के, उसे क्या कंसिडर किया जाता है। कोई भी डेटा जो हम इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इनपुट। ये तो बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है, इसे इनपुट कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं एक बार कि रोम इज़ नॉन वोल्टाइल मेमोरी। एक्चुअली में रोम क्या होती है, नॉन वोल्टाइल मेमोरी, जिसमें हम लोग रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी, इस सारी मेमोरीज को हम लोग कहते हैं। दिस बिकॉज यू कांट इरेज, क्योंकि आप इसको ना ही इरेज कर सकते हैं और ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं व्हेन कंप्यूटर सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ। और कंप्यूटर मैन्युफैक्चर राइट कोड्स जो रोम की चिप्स में, और यूज़र कांट उनको अल्टर या इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आगे वाला क्वेश्चन है हमारा कि टाइम ड्यूरिंग विच आ जॉब इज़ प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर इज़, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। टाइम, ऐसा वाला टाइम जब कंप्यूटर अपना काम कर रहा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे मान लो आपने कोई सर्च उसको काम कमांड दी, तो उसके बाद जो टाइम वो काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे कहते हैं हमने हमारे एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो जब भी कंप्यूटर अपना कोई काम कर रहा है और उसको जो वो टाइम ले रहा है उसे हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम कहेंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज़ यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस। इनमें से कौन से सर्किट को हम लोग एज अ मेमोरी डिवाइस यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है हमारा, फ्लिप। तो चलिए थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। फ्लिप फ्लॉप या लैच इज़ अ सर्किट विच हैज़ टू, दो इसके स्टेबल स्टेट्स होते हैं एंड कैन बी यूज टू स्टोर स्टेट्स इन्फॉर्मेशन एज अ मेमोरी डिवाइस। तो मेमोरी डिवाइस की तरह ही काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज। बोला जो मेमोरी का साइज़ होता है एडवांस कंप्यूटर में या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर में, हम उसे किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा है वो हम उसे MB में लाते हैं, नहीं मेगाबाइट्स में लाते हैं। ठीक है, तो मेगाबाइट्स में थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मेगाबाइट क्या होता है एक्चुअली, मल्टीपल यूनिट्स बाइट होती है जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन की, और ये रिकमेंड करती है यूनिट जो जिसको हम लोग MB से डिनोट करते हैं। आपने कहीं बार सुना होगा द यूनिट प्रीफिक्स मेगा इज मल्टीप्लायर ऑफ कितना, ये देखिए आपको ये इंडस्ट्री सिस्टम होता है यूनिट्स का। ठीक है।